हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू दिशाला एजुकेशन। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के चैप्टर हम आज से शुरू कर रहे हैं। और जितने भी चैप्टर्स है पूरे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों के चैप्टर्स लेने वाले हैं। स्टार्टिंग विद पार्ट 1 मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर है। हम अल्टरनेटिव करेंगे, पार्ट 1 का एक चैप्टर, पार्ट 2 का एक चैप्टर, ठीक है। और साथ साथ फिजिक्स के भी हम वैसे ही कवर अप करेंगे, ठीक है। जिसमें डेमोंस्ट्रेशन है वैसा एक चैप्टर, और जिसमें डेमोंस्ट्रेशन नहीं है वैसा एक चैप्टर, ठीक है। डेमोंस्ट्रेशन मतलब जिसमें न्यूमेरिकल्स ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू थ्योरी, तो वो वाला एक चैप्टर, और जिसमें थ्योरी ज्यादा है एज कंपेयर टू न्यूमेरिकल, वो वाला एक चैप्टर, ठीक है। तो ऐसे चैप्टर्स के साथ में चालू करेंगे। आज के चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। एक्सरसाइज वाइज जाएंगे, ठीक है। ज्यादा बड़े-बड़े एक्सरसाइजेस है तो एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, क्योंकि वन शॉट लेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 1 की अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो 4-5 प्रॉब्लम, फिर या फिर जहां पे लगता है कि पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो सकती है उस तरह से हम करेंगे। तो ऑल अबाउट मैथमेटिकल लॉजिक। चलो मैथमेटिकल लॉजिक के बारे में अगर बात करें तो इसको पॉज कर देते हैं, इसका ज्यादा आवाज है। ठीक है। चलो मैथमेटिकल लॉजिक के बारे में अगर बात करें तो मैथमेटिकल मतलब मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, इतना समझ गया? क्लियर? मतलब इसमें मैथ है, इसलिए मैथ का चैप्टर। साथ ही साथ लॉजिक ये क्या है? तो लॉजिक जो आया है ग्रीक वर्ड से, कुछ जैसे लोगोस एक वर्ड है। क्या वर्ड है? लोगोस करके एक वर्ड है जो ग्रीक अल्फाबेट है, ठीक है। इसका मतलब होता है रीजन। क्या होता है? रीजन, ठीक है। उसके पीछे का रीजन बिहाइंड इट हम बोलते हैं। तो यहां से आया लोगोस, और लोगोस से बना है लॉजिक। क्लियर है? क्लियर है क्या? हाँ, एक फिलोसोफर थे ग्रीक के, जॉर्ज करके, उनके थ्रू आउट ये सारा कांसेप्ट दिया गया था मैथमेटिकल लॉजिक का। अगर एमसीक्यू में आता है तो पूछते नहीं है, बट अगर आता है तो याद रखना। जॉर्ज करके नाम था, जॉर्ज बुले करके, ठीक है। वो बुलिया वाला सॉन्ग याद रखना और जॉर्ज याद रखना तो हो जाए। क्लियर? चलो इसके फार्मूलास देख लेते हैं पूरे के पूरे किस तरह से है, उसके बाद में हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे इसी के साथ, ठीक है। इसी वीडियो में स्टार्ट कर देंगे। चलो तो पहले तो आता है स्टेटमेंट के बारे में, क्योंकि इसमें हमें मैक्सिमम देखना है कि ये स्टेटमेंट है नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें देखनी है, ठीक है। और मैथमेटिकल लॉजिक में दो चीजें देखनी, पहले तो स्टेटमेंट देखना है, उसके बाद वो स्टेटमेंट है तो फिर वो ट्रू है या फॉल्स है ये देखना है। क्या देखना है? पहले देखना है स्टेटमेंट है क्या, ठीक है। उसके बाद देखना है ट्रू है या फॉल्स है। जब मैं बोल लो तू गधा है, गधा छा जाना, गधा है, ठीक है। अब मैंने किसी इसको बोल दिया, ये जो भी है, ठीक है, इसको बोल दिया तू गधा है, ठीक है। अब ये गधा है नहीं है, ये लॉजिकली अगर देखें अगर वो गधा होगा भी तो अभी जेंडर वाइज वो लड़का है या लड़की है, ठीक है। गधा है क्या, तो ये स्टेटमेंट हुआ क्या? हाँ या ना? आंसर नहीं, तो जोर से बोलो। नहीं, यही पे गलती हो जाती है। ये स्टेटमेंट है। क्या है? स्टेटमेंट है। तू गधा है इज अ स्टेटमेंट। क्यों है? क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉर्मेट में है, इंट्रोगेटिव नहीं है, ना ये एक्सक्लेमेटरी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सिंपल एक असर्टिव सेंटेंस है, तू गधा है, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, बट ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है? फॉल्स। तो ये जो ट्रू एंड फॉल्स रहते हैं ये हमारे रहते हैं ट्रूथ वैल्यूज, और ये रहते हैं स्टेटमेंट्स, ठीक है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 3 + 4 = 7, क्या ये स्टेटमेंट है? क्या ये ट्रू है? 5 + 8 = 3, क्या ये स्टेटमेंट है? वापस से गलती कर रहे हो, ये स्टेटमेंट है। 5 + 8 कितना होता है? 13, करेक्ट। बट यहाँ पे कितना लिखा है? 3 इक्वल टू के यहाँ पे नंबर है। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है? मैथमेटिकल। बट ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है? फॉल्स। अगर यहाँ पे रहता है x + 3 = 2, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट नहीं देता, क्योंकि x की वैल्यू तुम्हें पता नहीं, बरोबर है। अगर मैं यहाँ पे x = -1 देता हूँ साथ में,
तो ये स्टेटमेंट भी होता है और ट्रू भी होता है, बरोबर। अब यहाँ पे अगर x है, y है, z है, तो ये हो गया ओपन स्टेटमेंट। क्या कहलाएंगे इसको? देखो इसमें कंफ्यूज मत होना। स्टेट देखो, जिस सेंटेंस की दो वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू आ रही है, ट्रू या फॉल्स, वो क्या हो गया? स्टेटमेंट हो गया। क्या हो गया? जिस किसी भी सेंटेंस में से, किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में से अगर उसकी दो वैल्यूज आ रही है, ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है, तो क्या होगा? स्टेटमेंट। ठीक है, वो बात की बात है कि वो सच है या झूठ है, ट्रू है या फॉल्स। क्लियर है? स्टेटमेंट क्लियर हो गया। और स्टेटमेंट को फिर कैसे डिफाइन करोगे? ठीक है, स्टेटमेंट को अगर तुम्हें डिफाइन करना है तो किस तरह से करोगे? यू कैन से दैट डिक्लेरेटिव या फिर डिक्लेयर फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। क्या बोलोगे? और डिक्लेयर या डिक्लेरेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस व्हिच इज ईदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, बट नॉट बोथ, एक साथ दोनों नहीं रहेंगे, साइमल्टेनियसली दोनों नहीं रहेंगे। ठीक है, एक तो ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा। क्लियर है? और स्टेटमेंट को दिखाते हम कैसे हैं? तो हम दिखाते हैं p के फॉर्मेट में, q के फॉर्मेट में या फिर r के फॉर्मेट में। ठीक है, p q r जो भी लेना है तो ले सकते हैं। क्लियर है? और मैक्सिमम p q और r के साथ में हम लोग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यस लेते हैं, वो अलग की बात है। अगर आया हो ऐसा उतना बड़ा, तो उतना बड़ा आता नहीं है वैसे। ठीक है, क्लियर है? कौन से फॉर्मेट में लेते हैं? क्लियर है? अब फॉर एग्जांपल, ये तो एग्जांपल दे दिए थे मैंने, इसके साथ में और एक एग्जांपल देता हूं। मेरे को एक बात बताओ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, 5 इज एन ऑड नंबर। क्या बोला मैंने? 5 is an odd number. 4 इज एन इवन नंबर। दो है मेरे पास, चलो बता। ये स्टेटमेंट है, हाँ, स्टेटमेंट है, पहली चीज क्लियर। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रूथ वैल्यू मतलब ट्रू है या फॉल्स है? क्या है? true. ट्रू है। 4 इज एन इवन नंबर। स्टेटमेंट है, पहले फॉल्स ट्रू नहीं, पहले स्टेटमेंट है क्या? हाँ, है। चलो, स्टेटमेंट वाली स्टेज क्लियर हो गई। अब बताओ ट्रू है या फॉल्स है? true. इसकी भी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? अब मैं ले रहा हूं 3 इज एन इवन नंबर। अब बताओ, Statement है. और False. तो ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? False. तो ट्रूथ वैल्यू क्या होता है समझ में आ गया? हाँ, T रिप्रेजेंट ट्रूथ, F रिप्रेजेंट फॉल्स। क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या? चलो, अब कौन से सेंटेंसेस ऐसे हैं जो, ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं जो स्टेटमेंट नहीं होते? क्या नहीं होते? स्टेटमेंट नहीं होते। स्टेटमेंट मतलब जिसकी आंसर ट्रू या फॉल्स में नहीं आ सकता। ठीक है, तो पहला जो जो नहीं होते उसके बारे में तो एक शॉर्ट नोट हमें मिल जाएगा, नॉट अ स्टेटमेंट। क्या? नॉट अ स्टेटमेंट। क्लियर? ओके, चलो बढ़े आगे। सबसे पहले किसका साइन नहीं है? exclamatory. अगर एक्सक्लेमेटरी रहता है तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, वाओ हाउ ब्यूटीफुल शी इज, ये होगा क्या स्टेटमेंट? नहीं होगा। सेकंड, क्वेश्चन मार्क मतलब कौन सा सेंटेंस? Interrogative. इंट्रोगेटिव, ये भी नहीं होगा। ठीक है, स्टेटमेंट रहेगा नहीं रहेगा। थर्ड नंबर, अगर मैं ऑर्डर दे रहा हूं किसी को, क्या दे रहा हूं? ऑर्डर दे रहा हूं, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं रहेगा। जब मैंने बोला गो देयर, सिट देयर, ओके, तो ये क्या रहेगा? Statement है. स्टेटमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें क्या दिख रहा है? ऑर्डर दिख रहा है। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया। उसके बाद जो भी ओपन स्टेटमेंट रहेंगे, कौन से? ओपन स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट नहीं रहेंगे। जिसमें ओपन स्टेटमेंट मतलब जिसमें x दिया हुआ नहीं है, y दिया हुआ नहीं है, z दिया हुआ नहीं है और उसके साथ में कुछ तो भी प्लस माइनस कर दिया है, तो ये स्टेटमेंट कौन से कहलाएंगे? चार हो गए ये। ठीक है, और देखते हैं। तो ऑर्डर हो गया था अपना, और कौन सा हो गया था? इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, हाँ, कमांड अगर किसी ने दी है, कमांड एंड ऑर्डर आर बोथ आर डिफरेंट, राइट? बट कमांड भी है तो भी वो स्टेटमेंट नहीं होगा। कितने हो गए? 5 हो गए। कमांड भी रहेगी तो स्टेटमेंट
नहीं होगा। उसके बाद रिक्वेस्ट अगर कोई कर रहा है, क्या कर रहा है, Request. तो भी ये Statement नहीं। स्टेटमेंट नहीं होगा। कितने हो गए, 6 6 हो गए। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो चीजें रहेंगी ये क्या है, नॉट अ स्टेटमेंट वाले पार्ट है। हमारा हेडिंग लिखा है हमने नॉट अ स्टेटमेंट। क्लियर हो गया, एक्सक्लेमेटरी बता दिया मैंने, सारी चीजें क्लियर होगी। तो ये सारे के सारे फॉर्म। हाँ, और एक चीज, अगर मैं सजेशन दे रहा हूँ किसी को, क्या दे रहा हूँ, Suggestion. सजेशंस वाला भी स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, मैंने बोला इट्स हेवी रेन टुडे, यू नीड टू बी गो आउटसाइड और टेक देम होम, जो भी मैं बोलना चाहूँ उसको, कुछ भी सजेशन दे रहा हूँ मैं, लाइक यू हैव वेरी हाई फीवर, टेक अ मेडिसिन, तो ये स्टेटमेंट रहेंगे क्या, नहीं रहेगा। क्लियर है, चलो, तो ये सात चीजें याद रहेगी, याद रहेगी क्या, चलो इसका अलग से बना लेना शॉर्ट नोट्स में तुम्हारे वाले, या फिर जहाँ पे फार्मूला तुम देखोगे। ठीक है, उसके बाद मैंने ट्रूथ वैल्यू वाला पार्ट बता दिया था। हाँ T means true F means false अब उसके बेसिस पे, जैसे कोई भी चीज है ट्रू या फिर फॉल्स है, उसके बेसिस पे कुछ ट्रूथ टेबल बनते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ उसके कुछ कंजक्शंस आते हैं, जैसे हम उसको बोलेंगे, कंजक्शन से बोलते हैं कनेक्टिव्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कनेक्टिव्स। तो हमें अलग अलग कनेक्टिव्स देखने हैं कि वो कनेक्ट कैसे करते हैं दो स्टेटमेंट्स को या फिर दो सेंटेंसेस को। क्लियर है, चलो, तो हम कनेक्टिव टेबल यहाँ पे दे देते हैं। जो पार्ट नहीं समझेगा एक ही क्लियर कर लेगा। ठीक है, चलो 1 बाय 1 लिखते हैं। सबसे पहले कनेक्टिव लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब कनेक्टिव्स कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4 देखो फर्स्ट नंबर पे जो होता है उसको हम बोलते हैं एंड। क्या बोलते हैं, and सेकंड नंबर पे है हमारे पास में और। ऐसा कुछ नहीं है, ये भी फर्स्ट ये भी सेकंड रह सकता है। ठीक है, लेकिन सीरियल नंबर पर आते हैं इसलिए। उसके बाद आते हैं इफ देन। क्या आता है, if then चौथे नंबर पे आता है इफ एंड ओनली इफ। क्या आता है, only if क्लियर हो गए, कितने रहते हैं, 4 4। ठीक है, अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या, देखो एंड का ए दिख रहा है, वैसे ही इसका सिंबॉलिक फॉर्म ऐसा रहेगा। ठीक है, ऊपर की साइड टू। ठीक है, और मतलब एंड का टोटल उल्टा। ठीक है, इफ एंड देन वाला अगर पार्ट आता है, ठीक है, इफ एंड देन वाला अगर पार्ट आता है तो इम्प्लीकेशन। ठीक है, सिंगल इम्प्लीकेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सिंगल इम्प्लीकेशन। इफ एंड ओनली इफ आता है तो double implication डबल इम्प्लीकेशन, मतलब दोनों साइड एरो रहेंगे। क्लियर हो गए, सिंबॉलिक फॉर्म खत्म। इनके नेम्स अब क्या चाहिए, नेम्स चाहिए। ठीक है, तो नेम्स पे आते हैं। एंड वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं कंजक्शन। क्या बोलते हैं, conjunction एंड वाला पार्ट कौन सा वाला, और वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं डिसजंक्शन। क्या बोलते हैं, इफ एंड देन है। ठीक है, क्या हो गया, कंडीशन हो गया। ठीक है, तो इफ अगर देन है, यहाँ पे कितनी कंडीशन लगी है, एक कंडीशन है। ठीक है, एक तो ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। तो एक कंडीशन है जिसको बोलेंगे कंडीशनल। क्या बोलेंगे, conditional और यहाँ पे दो कंडीशन है, इफ एंड ओनली। ठीक है, मतलब ये करोगे तो ये होगा, करेक्ट। तो इसको हम बोलेंगे बाय कंडीशनल। क्या बोलेंगे, by conditional क्लियर हो गया। ठीक है, एंड और इधर है ओनली, इनके सिंबल से याद रहेंगे। ठीक है, एक हिंट फंक्शन ले लेते हैं। हिंट फंक्शन मतलब ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, मान के हम पी एंड क्यू का फॉर्म देखेंगे। ठीक है,
क्लियर है? और इसके बाद में इसका निगेशन भी देखेंगे, निगेशन क्या होता है, ठीक है। चलो पी एंड क्यू के फॉर्म में मैं ले रहा हूं। एंड जो है टी है, टी एंड टी, इसके लिए तुम्हें क्या पता रहना चाहिए, इसके लिए तुम्हें पता रहना चाहिए ट्रुथ टेबल क्या होता है, ठीक है। ट्रुथ टेबल अगर पता है तुमको तो ये सारी चीजें तुम कर लोगे, ठीक है। अब मैं पहले बता रहा हूं, टी एंड टी अगर है तो इसका ट्रुथ टेबल वैल्यू आता है टी, ठीक है। ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू। और में डिसजंक्शन में क्या होता है, मान के चलो ये टी है और लगा है और ये भी टी, ठीक है। क्या बोला मैंने, टी और टी, ठीक है। या फिर फॉल्स ले लो, चलो पहला टिक दिया था, दूसरा फॉल्स ले लो। अगर फॉल्स है और लगा हुआ है, किसके साथ है, वापस से फॉल्स है, तो क्या होगा ये फॉल्स हो, और एंड होता तो अलग बात। उसके बाद इफ एंड देन है, क्या है, तो एक ट्रू लेते हैं एक फॉल्स लेते हैं, क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्या आएगा, False. देखो मैं इक्वल टू नहीं लगा रहा हूं, 3 लाइन दे रहा हूं, समझ जाना, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ बाय कंडीशनल है, तो इसमें ट्रू डबल इंप्लाइज ट्रू इज ट्रू, क्या होगा, True is true. एंड फॉल्स डबल इंप्लाइज फॉल्स इज फॉल्स, क्या होगा, false double implies false is false, ठीक है। निगेशन क्या होगा, ट्रू का निगेशन फॉल्स होगा, फॉल्स का निगेशन ट्रू होगा, ठीक है। उसके बाद फॉल्स का ट्रू होगा, ट्रू का फॉल्स होगा, फॉल्स का True. ट्रू होगा। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि निगेशन मतलब उसका Opposite. अपोजिट, और निगेशन के लिए वी आर यूजिंग दिस साइड, ठीक है। मैक्सिमम लोग ऐसा भी करते हैं, तो ये मत करना, ये ऐसा ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो मेरे को बताओ, अगर मैंने यहाँ पे p लिखा तो इसका निगेशन ऑफ p हो जाएगा, ठीक है। बट ये साइन कौन सा है, निगेशन का, तो ये कहां से चालू होना चाहिए, ठीक है। घाई गड़बड़ी में हम लोग बहुत बार ऐसे करते हैं, क्योंकि हमारे हाथ को आदत रहती है किसके थ्रू जाए। क्लियर है, क्लियर हो गया टेबल। हाँ. अब और कुछ चीजें बताता हूं, पॉज कर दो उसको, इसको रब करना। ओके, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था बाय कंडीशनल में फॉल्स डबल इंप्लाइज फॉल्स, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। इसको हमने बोला था फॉल्स होता है, बट फॉल्स फॉल्स बाय कंडीशन में ट्रू होता है, ठीक है। मिस्टेकली हो गया था तो याद रखना, ठीक है। क्लियर, चलो अब नोट फैक्टर देखो। ट्रूथ टेबल जो अब हम बनाएंगे, ठीक है, या फिर जो एंडिंग का आंसर आता है स्टेटमेंट वाला पैटर्न में, ठीक है। अगर सारे के सारे ट्रूथ वैल्यूज एक लास्ट कॉलम जो बनता है ना, इधर में एक कॉलम बनेगा लास्ट साइड में, ठीक है। अगर उसमें टी आ रहा है तो ये कहलाएगा टोटोलॉजी, क्या कहलाएगा, लास्ट कॉलम, ठीक है। इसमें अगर फॉल्स आ रहा है, क्या आ रहा है, False. फॉल्स, सारे के सारे, ठीक है। तो ये कहलाएगा कॉन्ट्राडिक्शन, क्या कहलाएगा, contradiction, सारे की बात कर रहा हूँ ना, लास्ट का कॉलम में जो भी आएंगे। अगर मिक्स आते हैं, क्या आता है, मिक्स आता है, दोनों दोनों तरफ मिक्स है, ई भी है एंड फॉल्स भी है, मतलब मिक्स्ड है, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, टोटोलॉजी हो गया, ठीक है। कॉन्टिन्यूएंसी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, contingency, क्लियर है, क्लियर रहेगा इतना। अगर मिक्स है तो क्या कहलाएगा, चलो ट्रूथ टेबल पे आते हैं तो थोड़ा सा इजी जाएगा। मैं ट्रूथ टेबल बना देता हूँ, ठीक है, दोनों साइड बना देता हूँ ट्रूथ टेबल, याद रखना, ठीक है। पहले हम बनाते हैं एंड के लिए, किसके लिए, And फर्स्ट है हमारा एंड के लिए। तो यहाँ पे मैं एक P स्टेटमेंट एक Q स्टेटमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एंड का साइन क्या था, P एंड Q, क्लियर है। चलो एक ले लेते हैं और के लिए, और का साइन क्या था, दिस वन, P Q एंड P और Q, क्लियर है।
चलो उसके बाद इधर दो ले लेते हैं। एक आएगा P and if and only मतलब कंडीशनल, बरोबर है। थर्ड वन इज फॉर कंडीशनल। ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा P इंप्लाइज मतलब कंडीशनल Q। क्लियर है? और एक है बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल मतलब डबल इंप्लीकेशन, ये सिंगल इंप्लीकेशन। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो अब इसको याद कैसे रखना, देखो P में क्या आता है, Q में क्या आता है। तो P में आता है T T एफ F F, इधर आता है T F T F T F। ठीक है, मराठी में अगर किसी को गुस्सा आता है तो वो अलग अलग वे में अपने भावनाएं प्रकट करता है। तो वैसे याद रखना है, आप इसको याद रखने की ट्रिक है। ठीक है, क्या ट्रिक है? तुतर तोडी तुला। थुतर तोडी दोन वेळा फोडी मतलब TT FF। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद Q का तुझं भी फोडी त्याचं भी फोडी, हम बोलते हैं कितने लेके आ। ठीक है, तो याद रहेगा क्या? थुतर तोडी दोन वेळा फोडी, और यहाँ पे तुझं भी फोडी त्याचं भी फोडी। क्लियर है? तो ये सब में सेम रहेगा। थुतर तोडी दोन वेळा फोडी, तुझं भी फोडी त्याचं भी फोडी। क्लियर? इधर भी थुतर तोडी दोन वेळा फोडी, थुतर तोडी दोन वेळा फोडी, तुझं भी फोडी त्याचं भी फोडी, तुझं भी फोडी त्याचं भी फोडी। क्लियर हो गया? तो P एंड Q याद रखने की झंझट खत्म। क्लियर हो गया क्या? चलो उसके बाद एंड के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? एंड के लिए आते हैं। देखो अब पहले मैं लिख देता हूं, फिर तुमको बता दो याद कैसे रखना है। ठीक है, PT है, TF है, FT है और FF है। क्लियर है? तो इसमें TTT होता है, बाकी सब F होते हैं। ठीक है, अब देखो याद रखने की सिंपल लीनियर टेक्निक के थ्रू हो जाएगा। टाइगर पता है, फॉक्स पता है। अब ध्यान दो, टाइगर फाइट विद टाइगर तो ऑलवेज कोई ना कोई टाइगर ही जीतेगा। कौन जीतेगा? टाइगर फाइट विद टाइगर तो टाइगर ही जीतेगा। टाइगर फाइट विद फॉक्स क्या होगा? फॉक्स को खा जाएगा। ठीक है, उसके बाद फॉक्स फाइट विद टाइगर, फॉक्स को खा जाएगा। ठीक है, और फॉक्स फाइट विद फॉक्स, फॉक्स को ही खाएगा कोई ना कोई। क्लियर है? याद रहेगा। उसके बाद और में क्या होता है? देखो TT है, TF है, FT है। ये इनिशियल पे कौन है उस पे भी ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि इधर का इधर, इधर का इधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें सिर्फ FF होता है, बाकी सब ट्रू। ठीक है, याद रहेगा। इसमें क्या होता है? FF F होता है, बाकी सब ट्रू होते हैं। किसमें? और में। किसमें? और में। उसके बाद इंप्लीकेशन पे आते हैं। अगर पहली T है, ट्रू है, ठीक है, और दूसरी फॉल्स है, ठीक है, अगर मैं ये करूंगा तो ये होगा। ठीक है, if and then, if you are giving me pen then I will write a letter for you। ठीक है, पर पहली कंडीशन क्या है? तुझे मेरे को पेन देना चाहिए। तो अगर ये ट्रू हुई, कौन सी? T एंड F वाली। किसकी बात कर रहा हूं मैं? T एंड F वाली। तो अगर T एंड F वाली पहले ट्रू है तो ये फॉल्स आएगा, अदरवाइज सब T आएंगे। क्या आएंगे? क्या आएंगे? T आएंगे। क्या आएंगे? T, मतलब ट्रू आएंगे। क्लियर है? किस कंडीशन में? कंडीशनल में। क्लियर है क्या? ट्रू एंड फॉल्स में अगर पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अदरवाइज इधर कितने भी फॉल्स रहेंगे तो ट्रू रहेंगे, वो ट्रू ही आएगा। तो इसमें हमें याद कर रखना है ये वाला थर्ड नंबर की, इसमें थर्ड वाला। क्लियर है?
याद रहेगा। उसके बाद चौथा कौन सा है, बाय कंडीशनल। ठीक है, बाय कंडीशनल में अगर ट्रू फॉल्स है तो ट्रू ट्रू वाला, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, या फिर दोनों फॉल्स है तो ट्रू आएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर इधर मिक्स वाले हैं, क्या है, या सेम सेम है तो ट्रू आएगा, मिक्स वाले है तो फॉल्स आएगा। याद रहेगा, सेम सेम है तो ट्रू आएगा, मिक्स वाले है तो फॉल्स आएगा। एक आता है निगेशन वाला कॉलम, इसमें सिर्फ पी रहता है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, और एक इसको निगेशन वाला कॉम्पोनेंट बोलते हैं, इसको निगेशन ऑफ पी बोलते हैं। ठीक है, ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। क्लियर है, ये निगेशन वाला है, और वो साइन है निगेशन का। ठीक है, इसका साइन है क्लियर। चलो, तो ये याद रहेगी क्या, डबल इंप्लीकेशन, सिंगल इंप्लीकेशन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल एंड और, ये ट्रूथ टेबल के ऊपर ही पूरा चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद की चीजें मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं इसको रहने देता हूँ, मैं इसको मिटाता नहीं। ठीक है, ये थोड़ा सा इजी करेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट पे, जिसमें कंडीशन दी हुई रहती है। कौन से स्टेटमेंट में, कंडीशन। ट्रूथ टेबल को हटाओ, कंडीशनल स्टेटमेंट पे देखो, एक कंडीशन दे रहा हूं मैं आपको, P इंप्लाइज Q अगर है, कंडीशन मीन होता है ना, बाय कंडीशनल कंडीशनल में कंडीशन रहती है। ठीक है, चलो, P इंप्लाइज अगर Q है, P इंप्लाइज अगर Q है, ये क्या है, कंडीशन दी हुई है। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट हम देख रहे हैं। तो पहला एग्जांपल के साथ में, ये एग्जांपल है, मान लीजिए क्या है, एग्जांपल है, एग्जांपल में क्या दिया, P इंप्लाइज Q, if pen then, if P then Q। क्लियर है इतना। चलो, तो अगर ऐसा है तो इसमें तीन स्टेजेस आती है। क्या आती है, तीन स्टेजेस, जिसको हम बोलते हैं कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिट। क्या बोलते हैं, कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिट। कॉन्वर्स, सेकंड आता है इनवर्स, और फिर आता है कॉन्ट्रापोजिट। ठीक है, देखो कॉन्वर्स में क्या हो जाएगा, P एंड Q है ना, तो Q एंड P में कन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, Q इंप्लाइज P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q implies P। किस में होगा, कॉन्वर्स में। इनवर्स में क्या होता है, 1 अपॉन के फॉर्म में रहते हैं हमेशा, पता है, तो 1 अपॉन के फॉर्म में मतलब नेगेटिव हो गया हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, इनवर्स में क्या होगा, निगेशन लग जाएगा, नेगेटिव मतलब निगेशन लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, निगेशन ऑफ। Q। क्लियर हो गया। उसके बाद की स्टेज क्या है, कॉन्ट्रापोजिटिव। इसमें निगेशन तो लगेगा लेकिन उल्टा लगेगा, निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P। याद रहेगा, याद रहेगा क्या। उसके बाद आते हैं क्वांटिफायर्स पे। किस पे आते हैं, क्वांटिफायर। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, क्वांटिफायर्स पे आते हैं। ठीक है, चलो, क्वांटिफायर में कुछ साइंस है, अलग अलग क्वांटिफायर्स है। ठीक है, उल्टा ए अगर है ऐसा, ठीक है, ए क्वांटिफायर है, ई एक क्वांटिफायर है। ठीक है, याद रहेगा। चलो, ये अगर ऐसा है तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ये बात के एक्सरसाइज में आएंगे, अभी नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं एक साथ पूरा बता देता हूँ, तो आपके पास में लिखे रहेंगे तो आप रिवाइज करोगे। यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ठीक है, ये जो है, ठीक है, कौन सा साइन है, उल्टा ही। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एक्सटेंडेड फॉर्म में जो होता है ना, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ठीक है, जो एग्जिस्ट करता है ऐसे।
एग्जिस्टेंस ही था ना। दूसरे चैप्टर का तो नहीं डाल दिया। हाँ, एग्जिस्टेंशियल। ठीक है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर रहेगा। अभी यूनिवर्सल क्वांटिफायर मतलब क्या है? आप बताएं। यूनिवर्सल क्वांटिफायर ये रहेगा फॉर ऑल के लिए, ठीक है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी रहेगी फॉर एवरी के लिए, फॉर एवरी के लिए। ये अभी नहीं समझ में आएगा, बाद में समझ में आएगा जब मैं इसके ऊपर एक्सरसाइज दूंगा। ठीक है, एग्जांपल के साथ हम करेंगे, बट अभी मैं बता देता हूं चालू है तो। और एग्जिस्टेंशियल में क्या होगा? एग्जिस्टेंशियल में रहेगा फॉर सेम, ठीक है, सेम अगर आता है तो फॉर सेम या फिर देयर एग्जिस्ट के लिए। ठीक है, क्लियर? उसके बाद और एक चीज बता दो, अगर ऐसा है इस साइन के साथ x जुड़ा हुआ है तो ये क्या यूनिवर्सल मतलब फॉर ऑल x रहेगा। क्या रहेगा? For all x. फॉर ऑल x। और अगर ऐसा है तो एग्जिस्टेंशियल x रहेगा, देयर एग्जिस्ट x, बरोबर? क्या बोलेंगे इसको? देयर एग्जिस्ट x। क्लियर है? क्लियर है क्या? चलो उसके बाद जो लास्ट एक्सरसाइज रहेगी दो, वो किस पे रहेगी वो भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज वाइज दिए हैं पूरे। क्वांटिफायर्स खत्म। उसके बाद आते हैं डुअल। किस पे? इसका मीनिंग ये है इंटरचेंज साइन ओनली। क्या करता है ये? इट इंटरचेंज साइन ओनली, साइन को चेंज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल दो बना दो मैं, अगर क्वेश्चन ऐसा है, क्या है? क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्लियर? इधर भी बना देता हूं। क्वेश्चन आंसर। क्लियर है? चलो देखो, इंटरचेंज साइन ओनली बोला मतलब ये एंड है, ये और है। क्या है? एंड है और है। ठीक है, तो ये एंड का क्या कर देगा? और कर देगा। और का क्या कर देगा? एंड कर देगा। क्या किया उसने? साइन इंटरचेंज किया। वैसे ही अगर टोटोलॉजी है तो कॉन्ट्रडिक्शन कर देगा, और कॉन्ट्रडिक्शन है तो टोटोलॉजी कर देगा। क्लियर है? क्या करेगा? साइन चेंज करेगा। ठीक है, वैसा एक निगेशन पार्ट आता है। क्या आता है? Negation. थोड़ी देर पहले मैंने एक बार बताया था आपको निगेशन क्या है, बरोबर? वापस से बता दे रहा हूं। देखो, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। क्लियर? देखो निगेशन वाले पार्ट में सेम, और है तो एंड करेगा, और अगर एंड है तो और करेगा, अगर पी है तो निगेशन ऑफ पी करेगा। यही पे गलती होती है, क्यों नहीं करेगा? क्या करेगा? निगेशन ऑफ पी करेगा। उधर देखो ऊपर दिख रहा है क्या? पी का क्यों हुआ? क्या स्टेटमेंट चेंज नहीं होगा, स्टेटमेंट के अपोज टर्म करेगा। समझ में आया? क्लियर है? तीन चीजें क्लियर होगी। उसके बाद इधर के साइड में अगर निगेशन ऑफ पी है तो पी करेगा। क्यों करेगा? क्या नहीं करेगा, उल्टा चलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे ऑल है तो इसको सम कर देगा, मतलब कुछ चीजें सारी नहीं, बरोबर? ऑल के अपोज में सम करेगा, और अगर सम है तो ऑल ही करेगा। क्लियर हो गया? निगेशन तक क्लियर है? चलो पॉज कर दो, लॉज बता देता हूं मैं। चलो लॉज देखते हैं हम। ठीक है, टोटल जो है हमारे पास में 7-8 लॉज है। ठीक है, अलग अलग, वो पूरे के पूरे देखेंगे। पहला जो लॉ है उसका नाम है क्यूमुलेटिव लॉ। क्या है? ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, आई थिंक जो लॉज है
पेज नंबर 19 पे पूरे लॉ दिए हुए हैं, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स करके वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये लॉज कैसे कैसे है वो देख लेते हैं, इसको जान लो। इसके हिसाब से भी देखते हैं, इसके हिसाब से भी देखते हैं। कम्युलेटिव लॉ अगर है, ठीक है, देखो कम्युलेटिव लॉ में मैं सीधा सीधा सिंपल बता दूं, P और अगर Q है एंड P एंड Q है, क्या है? P और Q है पहला, और दूसरा है P एंड Q। P एंड Q जो है वो Q एंड P हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जब तुम कम्युलेटिव लॉ लगाओगे, ठीक है। ये लगाना लास्ट की एक्सरसाइज, अगर ये समझ गया तो लास्ट की एक्सरसाइज पूरी सॉल्व, अदरवाइज तुम बस गए, ठीक है। क्योंकि अलग अलग लॉज आते हैं, उससे मैं सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है चैप्टर से, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई हार्ड ही डालेगा अगर ज्यादा मार्क के लिए आएगा। उसके बाद P और Q है तो क्या हो जाएगा? Q and हाँ Q और P। P आएगा, Q आएगा, Q और एंड और P। ठीक है, क्लियर है। मतलब साइन चेंज हो गया, क्या चेंज हुआ? स्टेटमेंट, इधर का इधर उधर का उधर, ठीक है। तो कम्युलेटिव लॉ क्या कर रहा है? स्टेटमेंट को चेंज कर रहा है, इंटरचेंज कर रहा है, बट साइंस वैसे ही। क्लियर है पहला। उसके बाद सेकेंड एसोसिएटिव लॉ, क्या है? चलो इसमें क्या होता है देखो, मान के चलो जैसे ये पे टेक्स्ट बुक पे दिया हुआ है P और Q अगर है, ठीक है, लेकिन Q और में R है, क्या है? Q और ये पहला, ठीक है। दूसरा और लिख रहा हूं मैं P एंड ये पूरा साइन का खेल है, ठीक है। क्या है? साइन वाला पार्ट है पूरा, ठीक है। देखो ये एंड है, यहाँ पे दोनों और है, क्लियर है। देखो P और वो इधर क्या है? Q और R है, ठीक है। अब दो तीनों और में है, ठीक है। इनडायरेक्टली ये क्या हो रहा है? P और Q और R, क्लियर। मतलब ही क्या हो रहा है? P और Q और R, समझ में आ गया? एसोसिएटिव क्या कर रहा है? एसोसिएट कर रहा है, क्लियर है। वैसे ही इसका क्या होगा बता दो? P and Q ब्रैकेट में फिर ब्रैकेट R, क्लियर है। उसके बाद इसका क्या हो P जाएगा? and Q and R। क्लियर हो गया एसोसिएटिव लॉ? क्लियर है क्या? उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूट करेगा, नाम में ढूंढो उसके क्या अर्थ छुपा हुआ है, उसके हिसाब से चलो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लियो अपन, तीसरा नंबर हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलो याच्यामध्ये काय करायचं आहे? डिस्ट्रीब्यूट करायचं आहे आपल्याला। काय करायचं आहे? P और Q और R, Q एंड R, क्या है? P और Q एंड R, और यहाँ पे P एंड Q और R, क्या है? अभी मिक्स है, दिख रहा है साइन दोनों। क्या करेगा? पहले डिस्ट्रीब्यूट करेगा P और Q, क्या करेगा? पहला हो गया, उसके बाद एंड का साइन बीच में लगा देगा, उसके बाद बचा कौन? P और R, तो ये क्या करेगा इधर? P और R। अब इसका तुम लोग बताओ क्या होगा? P and Q एंड Q और P एंड R, क्लियर है। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कंप्लीट। उसके बाद डी मॉर्गन्स पे आते हैं, किस पे? ये भी भयानक है। चौथे नंबर पे है डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ? देखो कुछ नहीं बोलते, निगेशन का साइन लेके आते हैं अपने साथ। P और Q है और निगेशन ऑफ P एंड Q है, क्या है? P और Q और P एंड Q, दो चीजें हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे? और को एंड बना देंगे, क्या बना देंगे? और निगेशन का साइन दोनों के साथ लगा देंगे, तो ये हो जाएगा P एंड Q हुआ एंड, क्योंकि यहाँ पे क्या था? और था। अब इसका भी उल्टा करेंगे, निगेशन ऑफ P और negation of Q। समझ में आया? क्लियर है। डी मॉर्गन ने क्या किया? साइन को इंटरचेंज किया और निगेशन का साइन ऑब्वियसली कॉमन में था तो दोनों को दे दिया। क्लियर है? चलो चार थोड़ा समझ में आया है?
इसके आगे की बात शायद तुम एग्जांपल के साथ समझे, थोड़े से अलग अलग है, नहीं समझे जब मैं एग्जांपल दूंगा तब मैं समझा दूंगा, कोई इशू नहीं। इजी है बट थोड़े से ट्रिकी है। जैसे आइडेंटिटी लॉ हो गया, कौन सा? Identity. आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है? देखो P और T है, क्या है? P एक स्टेटमेंट है, उसके साथ में और में ट्रूथ वैल्यू है तो क्या आएगा? T आएगा। क्या आएगा? T आएगा। P और में F है, क्या है? तो क्या आएगा? P आएगा। क्या आएगा? P आएगा, क्योंकि देखो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया ना, ठीक है। उसके बाद देखो ये हो गया एक डबल, उसके बाद देखो ये और का था P एंड T है, ठीक है, और P एंड F है, क्या है? P एंड T है और P एंड F है, दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो एंड में क्या होगा? P एंड T P हो जाएगा, क्या हो जाएगा? P and P. और P एंड F क्या हो जाएगा? F. क्योंकि एंड लगा हुआ है, F में सॉरी, क्या हो जाएगा? F. ठीक है, समझ में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट लॉ जो है, कितने हो गए हमारे? 5, 6 नंबर, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट दो इसको, कॉम्प्लीमेंट के नंबर के साथ जाओ। क्या नाम है? कॉम्प्लीमेंट लॉ। देखो P है और में निगेशन ऑफ P है, क्या है? P है और में निगेशन ऑफ P है, P है एंड है निगेशन ऑफ P है, क्या है? ठीक है, और एंड की दो वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा है मतलब P है और निगेशन ऑफ P है, तू सचिन है या फिर तू सचिन नहीं है। क्या बोला? सचिन है या फिर तू सचिन है या फिर तू सचिन नहीं है, ठीक है। तो एक तो हाँ भी बोल रहा है ना भी बोल रहा है, ठीक है, क्लियर ना। एक तो तू सचिन है तो भी तू ट्रू है, तू सचिन नहीं है तो भी, ठीक है, क्योंकि निगेशन लग गया ना उसके साथ में। निगेशन मतलब उसका उल्टा, बरोबर। तो क्या आएगा? ट्रू आएगा। और में, किसमें? और में, क्लियर है। बट एंड में क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एंड के साथ में दो चीजें नहीं आ सकती, एक तो तू है या फिर तू नहीं है, क्लियर है। समझ में आया? क्या आएगा? क्या आएगा? ये कौन सा था? कॉम्प्लीमेंट। 7 नंबर, कंडीशनल लॉ। कौन सा? देखो कंडीशनल लॉ में इंप्लाइज का साइन आएगा, इतना क्लियर है। मैंने P इंप्लाइज Q उधर लिया है, क्या लिया? अब कंडीशन मतलब क्या होता है? एक तो होगा या फिर ये होगा तो ये होगा, क्लियर है। इफ एंड देन आता है ना, इफ यू आर गिविंग मी पानी पूरी देन आई विल गिव मनी, बरोबर। ठेले वाले के पास जाओगे तो P एंड Q अगर है कंडीशनल लॉ में, तो ये क्या हो जाएगा? निगेशन ऑफ P, क्या होगा? और Q क्या होगा? ठीक है, तो क्योंकि और में क्या हो रहा था? दोनों चीजें आ रही थी, एंड में आती है ये नहीं आती, तो इंप्लाइज कन्वर्टिंग टू और का साइन, क्लियर है। क्लियर है क्या? उसके बाद कंडीशनल हो गया, बाय कंडीशनल पे आते हैं। ये पूरे लिख लेना फॉर्मूलेस, एक्सरसाइज चालू करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉपर कर लेना सारी चीजें, याद कर लेना ट्रूथ टेबल सबसे पहले, ठीक है। अपने अपने अलग अलग ट्रिक्स बना सकते हो याद रखने के लिए, तुम्हारे हिसाब से जो तुम्हें ठीक लगता है। 8 हो गए थे कि 7 हो गए थे? 7, जो भी हुआ होगा नेक्स्ट नंबर डाल देना। बाय कंडीशनल लॉ, ठीक है। चलो बाय कंडीशनल लॉ में क्या होगा? दोनों साइड से रह रहे हो, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं, तो ये क्या होगा? P बाय कंडीशनल Q है, क्लियर है इतना। अब P बाय कंडीशनल Q अगर है, ठीक है, तो ये P एक कंडीशन पे Q को दे सकता है, बराबर क्या? दे सकता है। और एंड आएगा क्योंकि कंडीशन में और आया, बराबर।
तो यहाँ पे दोनों चीजें चाहिए रहती हैं, तो क्या आएगा, एंड आएगा। यार कंडीशन में इंप्लाइज का और होता है, बाय कंडीशनल में डबल इंप्लाइज का एंड होता है। क्लियर है? ठीक है, पी एंड क्यू। ठीक है, ये क्या हो गया, सिंगल इंप्लीकेशन के साथ में क्या कर दिया इसने, पी इंप्लाइज क्यू कर दिया, एंड का साइन देके क्यू इंप्लाइज पी भी तो होगा बरोबर। बाय कंडीशनल खत्म हो गया। उसके बाद एक है वो, यार कोई काम का है नहीं वैसे, छोड़ दो उसमें, जान दो। एक लो असर्टिव, नहीं एसोसिएटिव हो गया था, एब्जॉर्प्शन। बाय कंडीशनल एब्जॉर्प्शन लो। चलो एक एडेम्पोटेंट करके एक आता है, एडेम्पोटेंट भी बोलते हैं उसको, अलग अलग नाम से बोलते हैं, वो भी देखिए। ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या होता है, एक चीज जो रहेगी वो कट आउट हो जाएगी। जैसे P है और है, क्या दिया है इन्होंने, हाँ P और P एंड Q दिया हुआ है। तो अगर ऐसा है और भी है और एंड भी दिया, आ जाएगा P, क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। या फिर P है बाहर ब्रैकेट के एंड के साइन के साथ में P और Q है, तो भी क्या आएगा, ये P है। क्लियर है? ठीक है, ये क्या है, एब्जॉर्प्शन लॉ। क्लियर है? याद रहेगा? चलो ये भी ले लो, इसमें क्या होता है देखो, P और P है तो P हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P एंड P है तो भी P हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैसा कोई मतलब बनता नहीं। क्लियर? एज स्टेटमेंट को रखता है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकंड, स्विचिंग सर्किट। सर्किट के ऊपर प्रॉब्लम आते हैं, देखो इस पे ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं, इस पे और सीरीज पे। सीरीज का आएगा तो एक प्रॉब्लम डाल देगा। स्विचिंग सर्किट्स पता है लोगों को, सर्किट के बारे में जानते हो, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट पता है, लॉस खत्म। स्विचिंग सर्किट्स की बात करते हैं। देखो स्विचिंग सर्किट में हम S1 को P बोलते हैं, S2 को Q बोलते हैं, S3 को R बोलते हैं। तो यहाँ पे डैश मतलब निगेशन है ऑब्वियसली, तो ये क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ R। क्लियर है? ये हम सर्किट बनाने के लिए यूज करते हैं, या फिर सर्किट दिया होता है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, S1 और S1 डैश, ठीक है, इनको हम कब कब यूज करते हैं पता है, S1 डैश हम तब लेते हैं जब ओपन सर्किट दिखाना होता है। कौन सा, ओपन सर्किट। और S1 को हम लेते हैं क्लोज सर्किट के लिए। ठीक है, याद रहेगा? ठीक है, अब इसमें दो तरह के सर्किट्स रहते हैं, कौन से मेथड रहते हैं देख लेते हैं, ये याद रहेगा ना। तो एक ओपन इधर बनाता हूँ, क्लोज इधर, ये बना लेते हैं। दो तरह के रहते हैं, एक रहता है सीरीज, एक रहता है पैरेलल। ठीक है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे S1 है, यहाँ पे S2 है, ये एक लाइन में है, मतलब ये क्या है, सीरीज है। बट अगर ऐसा है, ठीक है, ये S1 है, S2 है, ये दोनों को पैरेलल है, तो इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल बोलेंगे। याद रहे? ठीक है, अब दूसरी एक चीज इन दोनों में याद रखने वाली चीज क्या है, कि सीरीज में अगर है तो ये एंड के साइन क्या साथ में आएगा, ठीक है, और इसमें और के साथ में। ठीक है, यहाँ पे हमारे सारे फॉर्मुलेशंस सब कुछ मैथमेटिकल लॉजिक का कंप्लीट होता है। ये है मैथमेटिकल लॉजिक का पार्ट 1। इसके बाद हम आएंगे डायरेक्ट मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर के एक्सरसाइज 1.1 पे। ठीक है, ट्राई करेंगे कि पूरा एक्सरसाइज एक ही इसमें हो जाए, बट सारी चीजें लिखनी पड़ेगी तो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जैसे अभी ये फार्मूलाज मैंने दिया है, तो मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो में एमएसपीसीटी की सीरीज में आपको बोला था फार्मूला ट्रिक्स के रिगार्डिंग। सो आई एम प्रिपेयरिंग ऑल द फार्मूला विद इन 2 to 3 डेज में अवेलेबल मैं करा दूंगा, ठीक है। तो जैसे अवेलेबल हो जाता है आई विल अनाउंस कि उसका क्या प्राइस रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।